पार्ट 1 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन फीमेल लीड शाओमिन को, जो कि सोया होता है और उसके पास ही सोया होता है हमारा मेन लीड एंटिल। और एंटिल को देख के शाओमिन जल्दी से घबरा के उठ जाती है और शाओमिन एंटिल से कहने लगती है, तुम यहाँ पर करके आ रहे हो और मेरे रूम में कैसे आए? तो एंटिल कहता है, कल रात तुमने तो मेरी कमर ही तोड़ दी थी। और उसे कल रात की कुछ मेमोरीज याद आने लगती है, जहाँ पर उसे किसकी कॉल आती है। उस नंबर से उसे एक वीडियो भेजा गया था जिसमें उसका बॉयफ्रेंड होता है और उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़के के साथ घूम रहा होता है। ये देख के वो गुस्से में आके उसके बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो ड्रिंक करके अपने घर आती है और घर आने के बाद एक सोफे पे जाके सो जाती है और तभी उसे कुछ आवाज़ें आने लगती है। वो आवाज़ सुन के उठ जाती है और कहते हैं कौन है। वो जब जाके देखता है तो वहाँ पर हमारा मेन लीड एंटिल होता है और वो एक मरमेड था। और उसे देख के वो जो है शॉक हो जाती है और कहने लगता है ये कि सच में एक मरमेड है। और ये कहने के बाद वो जो है लड़खड़ा के उसके ऊपर ही गिर जाती है और हम प्रिजन में आते हैं, जहाँ पर एंटिल उसे कह रहा होता है कि मैं मरमेड का क्राउन प्रिंस हूँ। और ये कहने के बाद वो उसके क्लोज आने लगता है तो शियोमिन उसे रोक के कहती है, तुम मेरे पास मत आना और तुम तुम्हारे पेरेंट का जो है नंबर दो, मैं उन्हें कॉल कर देती हूँ। तो एंटिल कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक मिशन कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। मिशन कंप्लीट करने के बाद मैं ऐसे चला जाऊँगा और तुम जो है मेरे लिए पहनने के लिए कोई कपड़े वपड़े ढूंढो ताकि मैं पहन सकूँ। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर शाओमिन ने खुद के कपड़े उसे पहना देता है और उसे कहता है तुम अब जाओ। तो वो कहता है कि मैं तो अपनी मिशन कंप्लीट करके जाना चाहता था। तो शाओमिन से देखने लगता है और उसे रोक के कहती है तुम कहाँ पर जाओगे? तो कहता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ पर जाऊँगा। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तो कोई सोचते हुए कहता है कि ये मुझे रोकता क्यों नहीं। और ये कहने के बाद वो जो है अपना एक्टिंग चालू करता है और रोने की एक्टिंग करता है। उसकी आंखों से जो है आंसू गिरने लगते हैं और उसकी आंखों के आंसू जो है मोतियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो देख के जल्दी से उसे रोकते हुए कहते हैं रुको ज़रा, और उसके पास आके उस मोती को उठा लेता है। और उठाने के बाद उसे कहने लगता है कि तुम्हारा मिशन क्या है। और ये सुन के वो भी जो है खुश हो जाता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शियाओमिन कह रहा होता है कि सच में मरमेन के आंसू से मोतियाँ होते हैं। और वो एंटिल से कहता है कि तुम्हारा मिशन क्या है, मुझे जल्दी बताओ। और एंटिल रोते हुए कहता है कि मैं मेरे सोलमेट को ढूंढने के लिए आया हूँ, क्योंकि उसने मेरी टेल देख ली थी और मुझे उसे 3 किस करना होगा ताकि मैं वापस समंदर में जा सकूँ। मेरी सिस्टर ने कहा कि वो मेरा सोलमेट है। और हम देखते हैं शियाओमिन तो मोतियों को उठाने में बिजी होती है और एंटिल कहता है कि मैंने उसकी लोकेशन भी देख ली। और वो शियाओमिन की आईडी कार्ड दिखा के कहता है ये तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर शियाओमिन ने एंटिल को मॉडल बना रखा होता है और वो सबसे जाके पैसे ले रही होती है। और एंटिल वहाँ से जो है अचानक से भाग जाता है और शियाओमिन कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। और सभी लोग कहने लगते हैं हमें हमारे पैसे वापस दो। तो शियाओमिन कहता है रुको, हमें उसे ढूंढ के लगाता हूँ। और शियाओमिन जाके उसे पकड़ती है और कहता है कि तुम भागे क्यों? तो एंटिल कहता है कि मुझे मेरी सोलमेट की स्मेल आ रही थी तो मैं उसके पीछे आ गया। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर शियाओमिन जा रहा होता है तो उसके कुछ फ्रेंड आके कहने लगते हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया किसी और लड़के के साथ रिलेशन रख के। और वो लोग और भी ज़्यादा बातें करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एंटिल आ जाता है और एंटिल को देखे वो लड़कियाँ जो है फ्लैट हो जाती है उस पर। और एंटिल शियाओमिन से कह रहा होता है तुमने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया, और देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारा मोतिया लेकर आया हूँ। और वो शियाओमिन से कहता है ये जल्दी से लो। और शियाओमिन जब लेने लगती है तो वो उसे नीचे गिरा देता है और सारे मोतियाँ जो है नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। और वो लड़कियाँ देखने लगते हैं मोतियों को और शियाओमिन उसकी तरफ देखता है तो एंटिल उसे आँख मारता है। और शियाओमिन उसके बाद कहता है मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम इसे फेंक दो और तुम मेरे दूसरा गिफ्ट अरेंज करो। तो एंटिल कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और वो ये कह के उसे लेकर जाने लगता है तो वही लड़की उसे रोकते हुए कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो एंटिल आके कहता है कि तुमने इसे टच कैसे कर लिया। और ये कह के वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। बाहर आने के बाद एंटिल उससे कहता है कि वो लोग हमें अभी भी देख रहे हैं। और ये कह के उसका हेड जो है अपने उसके शोल्डर पे रख लेता है और अचानक से जो है एंटिल उसके पकड़ के अपने सामने ले आता है और एक सीन थोड़ा रोमांटिक सा हो जाता है कि तभी हम देखते हैं एक कार उनके ऊपर पानी गिरा के चला जाता है। और एंटिल शियाओमिन से कहने लगता है हाँ कि मेरे पैर पे जो है पानी नहीं गिरा, अगर गिर जाता तो सब लोग मेरे जो है टेल देख लेते हैं। और हम देखते हैं उस कार से एक लड़का निकलता है जिसका नाम है चैंगसी। चैंगसी आके कहता है क्या तुम ठीक हो? तो शियाओमिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे जूते और मेरे पैंट को देखो ये कितने गंदे हो गए तुम्हारी वजह से। और एंटिल उसके पास जाके कहता है ये ठीक है, बिल्कुल तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। शियाओमिन एंटिल को चैंगसी से दूर करके कहता है तुम अपने हद में रहो। और चैंगसी कहता है अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो तुम इस नंबर पे कॉल कर देना। और वो नंबर जो है एंटिल ले लेता है और एंटिल कहता है कि तुम्हें ज़रूर कॉल करेगा अगर उसे कुछ ज़रूरत हो। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर एंटिल शियाओमिन से कहता है कि चैंगसी ही मेरा सोलमेट है और मुझे उसे 3 किस करना होगा। तो
शाओमिन कहता है तुम इसे 3 किस कैसे करोगे? ये सुन के एंडल कहता है ये तो बिल्कुल ईज़ी है और उसके करीब आके उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच के कहता है कि पहली किस मैं उसे ऐसे करूँगा और शाओमिन उससे दूर जाने लगती है तो एंडल उसे पकड़ के कहता है मैं दूसरी किस ऐसे करूँगा और वो वहाँ से फिर से भागने लगती है तो एंडल उसे फिर से पकड़ लेता है और कहता है मैं पता है मैं तीसरी किस कैसे करूँगा और उसे किस करके दिखाता है कि मैं ऐसे करूँगा और शाओमिन उसे कान पकड़ के सोए बैठाती है और कहता है इम्पॉसिबल है क्योंकि चियांगशी जो है कॉलेज का सबसे मोस्ट हैंडसम बॉय है और वो जो बायोलॉजिकल स्टूडेंट है और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। और वो कहता है कि मैंने एक प्लान बनाया है, प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी, ताकि तुम उसे किस कर सको। तो एंडल कहता है प्लान बताओ क्या है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर एंटिल को शाओमिन एक एक्वेरियम में लेके आता है और उसे कहता है कि चियांगशी यहाँ पर ही काम करता है और तुम जो है एक्टिंग करना बेहोश की और वो तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर आएगा और मौका देके तुम उसे किस कर लेना और यहाँ पर कोई भी नहीं होगा और उसे नीचे लिटा के वहाँ से चली जाती है छुपने के लिए। और हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर चियांगशी वहाँ पर आ जाता है और एंटिल को ऐसे बेहोश देख के वो उसके पास जाता है और उसे जो कहता है कि तुम ठीक हो और उसे चेक करने लगता है कि ज़िंदा है कि मर गया और देखता है जब ज़िंदा है तो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है पर वो उठता नहीं और आखिरकार वो जो है सीपीआर देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जिनके हाथ से पानी गिर जाता है नीचे और पानी देख के एंटिल जल्दी से उठ जाता है और चियांगशी कहता है कि तुम ठीक हो तो एंटिल कहता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और ये कह के वो वहाँ से भाग जाता है और वो जल्दी से शाओमिन के पास आ जाता है और शाओमिन कहते हैं कोई बात नहीं हम प्लान बी यूज़ करेंगे। और हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर शाओमिन जल्दी से जाके चियांगशी का आंखों में अपना हाथ रख लेती है और कहती है बताओ मैं कौन हूँ। और वो जल्दी से एंटिल को इशारा करने लगता है जल्दी आके किसी किस करो और एंटिल जब किस करने वाला होता है तभी चियांगशी जो है उसका मुँह शाओमिन की तरफ घुमा लेता है और शाओमिन उसे देख के कहती है कि सॉरी मुझे माफ़ करना मैं आप वो नहीं हो मैं जिसे ढूंढ रही थी और उससे माफ़ी मांग के वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। और हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर शाओमिन कह रहा होता है हम प्लान सी यूज़ करेंगे और एंटिल मान जाता है और चियांगशी ऊपर से नीचे आ रहा होता है और शाओमिन ऊपर जाके उसे जो पीछे से ज़ोर से धक्का दे देती है और चियांगशी नीचे गिरने वाला होता है और एंटिल जल्दी से आके उसे किस करने के लिए रेडी होता है और चियांगशी एंटिल को देख के जो है घबरा जाता है और एंटिल वहाँ से हट जाता है जिस वजह से चियांगशी नीचे गिर जाता है और मौका देख के एंटिल वहाँ से निकल लेता है और चियांगशी शाओमिन की तरफ देखने लगता है और उसके बाद हम देखते हैं शाओमिन उसे सॉरी कहता है और एंटिल कहता है कोई बात नहीं बट तुम यहाँ पर कर क्या रही थी। और शाओमिन को कुछ समझ में नहीं आता तो वो कह देती है कि मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई थी और ये सुन के चियांगशी भी उसे जॉब पे रख लेता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं घर का जहाँ पर शाओमिन एंटिल को डांट रहा होता है और उसको मार रहा होता है और इसी हाथापाई में ये एंटिल का जो है पैंट फट जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं शाओमिन एंटिल से कहता है तुम्हारा काम तो हो गया ना अब तुम मेरे घर से निकलो। तो एंटिल उसके पास ही कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा तुम्हारे घर के सामने एक मॉन्स्टर बैठा हुआ है। ये सुन के शाओमिन हंसने लगती है और वो बाहर जाकर जब चेक करता है तो वहाँ पर सिर्फ एक कैट होता है। वो कैट को देख के एंटिल को बाहर ले आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है उसे बाहर छोड़ के और एंटिल कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे अंदर ले लो प्लीज़। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर शाओमिन और चियांगशी डिनर कर रहे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं और उनके ठीक पीछे एंटिल बैठा होता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और एंटिल इशारा से शाओमिन को मना करती है ड्रिंक ज़्यादा करने से और वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और शाओमिन जब बेहोश हो जाती है कुछ देर बाद तो चियांगशी उसे पकड़ लेता है और ये देख के एंटिल जब गुस्सा हो जाता है उसके बाद चियांगशी वॉशरूम में चला जाता है और उसके जाने के बाद एंटिल वहाँ पर आके शाओमिन को अपने साथ ले जाता है। और हम देखते हैं शाओमिन एंटिल से कह रहा होता है मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर चले जाओ। मैंने सुना है कि अगर कोई मरमेन को उसका सच्चा प्यार नहीं मिलता तो बबल में बदल जाता है और गायब हो जाता है। और हम सुबह का देखते हैं जहाँ पर डोर नॉक होने की आवाज़ आती है तो एंटिल कहता है शाओमिन जल्दी आओ और शाओमिन आके कहती है तुम कितनी लेज़ी हो। और वो जाके जब डोर ओपन करता है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। वो लड़की कहती है मैं लूना हूँ और मैं एंटिल की सिस्टर हूँ। ये सुन के एंटिल के जो होश उड़ जाते हैं और वो घबरा जाता है। शाओमिन लूना से कहती है तुम अंदर आओ तो लूना कहती है ठीक है और उसके बाद लूना अंदर आ जाती है और लूना को अपने सामने देख के एंटिल जो है जल्दी से शाओमिन का हाथ पकड़ के उसे ऊपर ले जाता है और रूम में जाके अपना सामान वामान पैक करने लगता है। तो शाओमिन कहती है वो तो तुम्हारा सिस्टर है ना। तो एंटिल कहते हैं कि वो सबसे डरावना सिस्टर है इस दुनिया में। और वो उसके बाद उसे कहते हैं मैं जब 3 गिनूँगा तो मैं दरवाज़ा खोलूँगा और तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाना मेरा हाथ पकड़ के। तो शाओमिन कहते हैं ठीक है और उसके बाद जब एंटिल दरवाज़ा को खोलता है तो शाओमिन एंटिल को बाहर धकेल के दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं लूना वहाँ पर आके कहती है क्या हो रहा है। तो एंटिल कहते हैं कुछ नहीं तुम यहाँ से चली जाओ। तो
तुम परेशान करना बंद कर दो। और शाओमिंग दरवाज़ा खोल के कहती है लूना तुम मत जाना। और उसके बाद हम देखते हैं एंटिल कह रहा होता है मैं जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और मैं अब तुमसे नहीं डरता, तुम क्या करना चाहती हो बताओ। तो लूना कहती है तुम भूलो मत कि तुम अभी भी मेरे छोटे भाई ही हो। और वे कह के उसे जो कहता है कि तुम तुम्हारा पावर दिखाओ, मैं तुम्हारा पावर देखना चाहता हूँ। उसके बाद एंटिल चांगशी का एक फ़ाइल ला के दे देता है और लूना कहती है ये कौन है? तो एंटिल कहता है तुमने तो कहा था कि ये मेरा सोलमेट है। तो लूना कहता है कि तुमने मेरी बातों पे यकीन कर लिया। वे शाओमिंग आके कहता है कि मैं मेरे काम पे जा रहा हूँ। तो ये देख के एंटिल कहता है स्केट पहन के शाओमिंग कहता है तुम्हें इससे क्या, तुम अपने काम से मतलब रखो। और लूना को बाय करके वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं बाहर चांगशी खड़ा होता है। उसके बाद शाओमिंग आके कहती है मुझे तो लेट नहीं हुआ। तो चांगशी कहता है नहीं चलो। और वो दोनों जाने लगते हैं और ऊपर से एंटिल ये सब देख रहा होता है, जेलस हो रहा होता है। तो लूना के कहती है कि तुम वो लोग चले गए, तुम कितने देर तक उसे देखते रहोगे। तो एंटिल कहते हैं मैं उसे नहीं, मैं बाहर का नज़ारा दिख रहा था। उसके बाद एंटिल और लूना चांगशी और शाओमिंग का पीछा कर देते एक्वेरियम में आ जाते हैं। और चांगशी शाओमिंग से कहता है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो तुम्हारे पसंद के एक फ़िश को चुन लो। और ये देख के एंटिल जो जेलस होने लगता है और वो जेलसी में पानी उन लोगों के ऊपर गिरा देता है। और चांगशी शाओमिंग को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो पूरी की तरह से भीग जाता है। और ये देख के वो दोनों जो शौक होते हैं कि उन लोगों के ऊपर किसने पानी फेंका। और ये पर ही पार्ट 1 खत्म होता है। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।